हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पेपरपीडिया बॉयज। और आप सबको हैप्पी दिवाली। हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत लेट कर दिया वीडियो बनाने में, उसके लिए सॉरी, प्लीज़ सॉरी। वैसे दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट है, तो मैंने सोचा कि इस दिन पोकेमोन ऑफ लाइट के ऊपर ही वीडियो बना लेता हूँ। तो ये रही स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स एंड पावर्स दैट नेक्रोज़मा पोजेस। तो आजकल मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अनएक्टिव रहता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कह रहा हूँ दिसंबर में मैं इतनी सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ कि तुम लोगों को सही में मज़े आ जाएंगे, तो बी रेडी। तो ये पूरी वीडियो देख लो, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मैंने एम रखा है 100 लाइक्स का, ठीक है। तो इंट्रो तो मैंने शुरू में डाल दिया है, तो अब बिना किसी प्रॉब्लम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि टून क्लैश ने मुझसे इन सब पोकेमॉन्स के फीट्स मांगे थे, इसलिए अगर मेरे पॉइंट्स टून क्लैश के साथ मिलते हैं तो उसको मैंने ही दिए हैं। तो ये मत कहना कि मैंने किसी की कॉपी की है, क्योंकि उसने मुझसे ही लिया है फीट्स। तो ये रहे पॉइंट्स। अटैक पावर, तो जैसा मैं बता चुका हूँ अटैक पावर दो तरह की होती है, एक डैमेज डीलिंग और एक डिस्ट्रक्शन। तो लेजेंडरीज के पास मैक्सिमम लिमिट डिस्ट्रक्शन अटैक पावर होती है। जैसा कि मैंने रेशिराम का एग्जांपल दिया था कि रेशिराम ने पूरा का पूरा ग्लेशियर तोड़ दिया एक बहुत बड़ा, लेकिन डैमेज डीलिंग में वो एक गोलर को 3 अटैक में फेंट नहीं कर पाया। तो यही डिफरेंस है डैमेज डीलिंग और डिस्ट्रक्शन अटैक पावर में। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब के बाद है यूटिलिटी का पॉइंट। तो यूटिलिटी का मतलब है कैसे यूज कर सकता है नेक्रोज़मा अपने अटैक को। उसके बाद एबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, डोजिंग ए रिएक्शन, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, ब्लॉकिंग, इंटेलिजेंस, फीट्स, हीलिंग फैक्टर, स्टैमिना, पावर अप फेनोमेनन, वीकनेस, इम्यूनिटी और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट मिथिकल पावर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अटैक पावर के साथ। तो डैमेज डीलिंग में बेस नेक्रोज़मा ने प्रिज्मेटिक लेजर से सोलगालियो को हिट किया, लेकिन सोलगालियो को थोड़ा सा ही डैमेज हुआ, बहुत जल्दी रिकवर हो गया। और उसके बाद इसने अपने मेटल क्लो से लुनाला को हिट किया और वो लिटरली एकदम से रिकवर हो गया। तो डस्कमेन फॉर्म में आके एक मैस्कोट लेजेंडरी बन के नेक्रोज़मा ने लुनाला को हिट किया प्रिज्मेटिक लेजर से, और यहाँ पे भी लुनाला को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। वैसे भी लुनाला पहले से नेक्रोज़मा के एनर्जी चूसने की वजह से कमजोर था। और ऐसे ही डोन विंग फॉर्म में इसने सोलगालियो को हिट किया, लेकिन सोलगालियो भी बहुत जल्दी रिकवर हो गया। तो अभी तक तो इतना ज़्यादा डैमेज डीलिंग नहीं दिखाई है नेक्रोज़मा ने, क्योंकि ये अपनी अल्ट्रा नेक्रोज़मा फॉर्म में अभी तक लड़ा ही नहीं। तो नेक्रोज़मा अपनी बेस फॉर्म में एक लीस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, मतलब कि 600 स्टैट वाला पोकेमॉन, और वो सोलगालियो और लुनाला से वीक है बेस फॉर्म में। लेकिन वो तब भी उन दोनों को ओवरवेलम इसलिए कर पाता है क्योंकि ये उनकी एनर्जी चूसता रहता है, उनके अंदर से अपनी लाइट निकालता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सोलगालियो और लुनाला को अच्छी तरह से डोमिनेट कर सकता है अपनी बेस फॉर्म में भी। तो अब डिस्ट्रक्शन अटैक पावर में इसने पूरी की पूरी जमीन फाड़ दी थी ऐश और उसके दोस्तों के नीचे की, और इसने डस्कमेन फॉर्म में एक पूरी की पूरी कैनियन की दीवारें तोड़ दी। और लास्टली इसने अपनी डोनविंग फॉर्म में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट को इजीली काट दिया साइको कट से। तो ये सब तो एनीमे में हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे गेम के हिसाब से बताऊं तो बेस नेक्रोज़मा की डिस्ट्रक्शन अटैक पावर ही इतनी है कि वो 18 माइल तक कवर कर सकती है, हर चीज़ को और रास्ते में आने वाली को डिस्ट्रॉय करती हुई। और ये मैंने बेस नेक्रोज़मा की बताई। अगर हम इसको अल्ट्रा नेक्रोज़मा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें नेक्रोज़मा को, तो इसका प्रिज्मेटिक लेजर इतनी दूर तक जा सकता है, ऑलमोस्ट 4200 लाइट ईयर्स दूर तक। तो अल्ट्रा नेक्रोज़मा फॉर्म में इसका प्रिज्मेटिक लेजर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऑलमोस्ट 3 या 4 गैलेक्सीज को फाड़ता हुआ इतनी दूर तक जा सकता है। और मे भी यही एक रीज़न हो सकता है कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा ने अब तक एनीमे में कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं किया। तो अटैक पावर की बहुत बात कर ली, अब चलते हैं यूटिलिटी या यूजिंग पे। तो यूटिलिटी में नेक्रोज़मा के मोस्ट ऑफ दी अटैक्स मिस गए हैं और काफ़ी इजीली डोज भी कर लिए गए हैं। तो पॉइंट्स तो अच्छे मिल सकते हैं इसे, लेकिन एक चीज़ में डिसएडवांटेज खा सकता है, वो है इसकी एफिशिएंसी में। वैसे इसे एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में अटैक करता है बिना सोचे समझे। तो नेक्स्ट है एबिलिटी का पॉइंट। तो तुम लोग जानते ही हो नेक्रोज़मा के पास अभी तक एनीमे में कोई एबिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ का। तो नेक्रोज़मा की बेस फॉर्म में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये 250 किलो के सोलगालियो का गला घोट दे। और अपनी अल्ट्रा नेक्रोज़मा फॉर्म में तो इसने अपने से ऑलमोस्टली 40 गुना बड़े मीटियोरॉइड को रोका है। तो ये आर्केस वाले मीटियोरॉइड का तो ऑलमोस्ट 1/4 भी नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये तब भी। तो पोइपोल वर्ल्ड की ग्रेविटी या लॉजिक पोकेमॉन वर्ल्ड जैसा है या नहीं, ये नहीं पता, इसीलिए इस मीटियोरॉइड का वजन कितना है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये कह सकते हैं कि आर्केस के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला शायद नेक्रोज़मा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड का पॉइंट। तो सारे के सारे राइड पोकेमॉन से ज़्यादा फास्टर था नेक्रोज़मा। तो नेक्रोज़मा ऑलमोस्टली भी एक साउंड की स्पीड से तो उड़ सकता है बेस फॉर्म में। और अगर हम इसकी अल्ट्रा वर्म होल के अंदर स्पीड चेक करें तो ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्टर उड़ने का दम रखता है, क्योंकि वर्म होल के अंदर 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम उड़ने वाली चीज़ जल जाती है। तो ऑलमोस्ट इसकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी तो होगी।
तो नेक्रोज़मा की डोजिंग अच्छी नहीं है पर रिएक्शन काफी अच्छा है, जैसे कि इसने फैंटम फोर्स से हिट होने से पहले ही लुनाला पे ही उल्टा अटैक कर दिया। देख सकते हो उसकी डोजिंग कितनी खराब है, इसी अटैक से बचने की जगह सीधा उल्टा हमला करने की सोचता है और इसी वजह से टूट गया था ये। तो बेस फॉर्म में नेक्रोज़मा की ड्यूरेबिलिटी खराब है क्योंकि इसे टापू कोको ने मार के भगा दिया था अपने आइलैंड से। तो जो ये आइलैंड गार्डियंस हैं ये बेस नेक्रोज़मा से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेस नेक्रोज़मा की ही ड्यूरेबिलिटी देखो, जब इसने काफी सारी एनर्जी ले ली लुनाला से तब इसने सारे के सारे राइड पोकेमॉन्स के अटैक खाए, वो भी काफी कम डैमेज के साथ। डैमेज तो इसे हुआ लेकिन काफी कम हुआ और इसको डस्कमेन फॉर्म में सिल्वैली के रेजरविंड अटैक से भी डैमेज हुआ। इसने एकदम से लुनाला की एनर्जी चूसना छोड़ दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकिंग का, तो ब्लॉक तो नहीं किया शायद इसने कोई अटैक अभी तक। तो नेक्स्ट इंटेलिजेंस का पॉइंट जो कि नेक्रोज़मा के पास नहीं है, इसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसे पोइपोल वर्ल्ड में उजाला करना था, इसने कर दिया। तो हीलिंग फैक्टर की बात की जाए तो नेक्रोज़मा को अगर लाइट मिलेगी तो ये तुरंत हील हो जाएगा, लेकिन अगर इसको लाइट नहीं मिली तो इसे लिटरली हजारों साल लग जाएंगे अपने आप को ठीक करने में। तो नेक्स्ट है स्टैमिना का पॉइंट। तो नेक्रोज़मा का आर्क ऑलमोस्ट 1 दिन का था, तो स्टैमिना तो भूल ही जाओ, कुछ दिखाया अभी तक। तो नेक्स्ट है पावर अप या फिनोमिना का पॉइंट। तो नेक्रोज़मा अपनी फॉर्म चेंज करके पावर अप तो कर सकता है, लेकिन फिनोमिना अब तक कोई नहीं मिला नेक्रोज़मा को एनिमे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस का। तो सबसे बड़ी वीकनेस नेक्रोज़मा की कि बिना लाइट के ये होश में रह ही नहीं सकता, लिटरली बेहोश पड़ा रहेगा अगर इसके आसपास लाइट नहीं हुई तो। तो नेक्स्ट है इम्यूनिटी का पॉइंट। तो इम्यूनिटी तो अभी तक नेक्रोज़मा के पास शायद किसी चीज से नहीं है। तो अब लास्ट पॉइंट है मिथिकल पावर्स का। तो नेक्रोज़मा किसी भी जिंदा चीज का ओरा अब्जॉर्ब कर सकता है अपने आप की लाइट वापस लाने के लिए, लेकिन नेक्रोज़मा को भी परमिशन लगती है, बिना परमिशन के किसी का भी ओरा नहीं चूस सकता। सिर्फ लाइट ट्रायो के बाकी दोनों का चूसता रहता है, सोलगाली और लुनाला का, लेकिन इंसानों वगैरह का चूसने के लिए इसे उनकी इच्छा मतलब उनकी परमिशन चाहिए होगी। और एनीमे में हम देख चुके हैं कि सारे इंसानों ने अलोला रीजन के इसको अपनी एनर्जी दी थी। और इसकी अगली मिथिकल पावर है लाइट मैनिपुलेशन, ये लाइट को कंट्रोल कर सकता है। तो जितने भी एनर्जी, लाइट या फिर ओरा बेस मूव है वो सब इसके ऊपर काम नहीं करने वाले अगर हम एनीमे बेसिस पे देखें तो पोइपोल वर्ल्ड का एक कोना है, वहाँ पे गिनती के ऑलमोस्ट 100 से 200 पोइपोल रहते हैं एक नगेनाडेल के साथ। तो नेक्रोज़मा ने पूरे के पूरे पोइपोल वर्ल्ड के उस कोने को रिवाइटलाइज कर दिया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिवाइटलाइज किया है, तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ और सिर्फ एक लैंडस्केप को रिवाइटलाइज किया है, यानी कि प्लेनेट का 1/4 हिस्सा। और ये भी प्रेज्यूमेबली कह सकते हैं लोग कि इसने पूरा का पूरा रिस्टोर कर दिया प्लेनेट। तो लास्टली नेक्रोज़मा की सबसे बड़ी बात बताता हूँ। तो आर्कियस एक पोकेमॉन वर्ल्ड में राज करता है जिसमें कि टोटल 9 अलग अलग दुनियाएं एग्जिस्ट करती है, 9 डिफरेंट डिमेंशंस। लेकिन नेक्रोज़मा एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है अल्ट्रा स्पेस में जहाँ पे लिटरली 14 से ज़्यादा वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्रोज़मा अपने अल्ट्रा स्पेस का गॉड है ऑलमोस्ट। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।